सब भाइयों का राम राम नमस्कार। साथियों, आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखूंगा, आप भी हैरान हो जाओगे उस बात को देख के। मुद्दा है रोहतक पीजीआई का। एक ऐसी संस्थान जो अपने हरियाणा में सबसे बड़ी संस्थान मानी जाती है, और डॉक्टर तो जो है भगवान का रूप माने जाते हैं, लेकिन पीजीआई रोहतक में जितना भ्रष्टाचार, जितना घोटाला हो रहा है और आए दिन होता ही जा रहा है, ना तो उसकी कोई जांच है ना उसकी कोई रोकथाम है। आपका ध्यान कर ले जाना चाहूँगा वर्ष 2016 की भर्ती पर। 2016, 2019 और उसी तरह 2025 तीन भर्तियां हो चुकी हैं। ऐसी भर्ती निकाली जाती है, फार्म भरवाए जाते हैं, जो उसके ऊपर फीस का पैमाना होता है 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी होता है। जैसे ओबीसी और जनरल की तो होती है मेरे ख्याल 1000 रुपये, और एससी की होती है, एससी एसटी की 250 रुपये। इस तरह से फीस हर फार्म पर देनी होती है। पीजीआई में ये बार बार भर्ती निकालते हैं, फार्म भरवाते हैं, फीस इकट्ठी करते हैं, लाखों करोड़ों की मतलब सीमाएं पार हो जाती हैं, इतना पैसे इकट्ठा करते हैं। और क्या कहते हैं, अगले ही महीने उसको भर्ती में कमी बताकर कि इसमें ये कमी है, और कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और उसको वापस ले लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं भर्ती को, और बाद में फिर उस भर्ती को निकालते नहीं हैं। ऐसा ही 2016 में भर्ती में हुआ था, भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब तक वो भर्ती पूरी नहीं की गई, ना 2019 वाली। और अब 2025 जो कुटेल करनाल में भर्ती निकाली थी, वो भर्ती निकाली थी 16 पोस्टों के लिए, अलग अलग सीट थी, वैकेंसी थी, जितनी भी वो भर्ती निकाली थी। पर भर्ती को 15 तो भर्तियाँ चल रही हैं जो की जा रही हैं, 16वीं भर्ती वो इन्होंने विड्रॉल कर ली खुद ही, ये कह के कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं। अब उसमें कमी क्या है किसी को नहीं पता, ना ये कारण बताएंगे, क्योंकि हम अगर आरटीआई लगाते हैं क्यों और क्या का, तो ये जवाब ही नहीं देते। आरटीआई में क्यों का कोई जवाब नहीं होता कि ये आपने क्यों किया, तो कोई उसका रीज़न नहीं बताएगा आपको। मैंने बहुत सारी आरटीआई लगा ली, आए दिन इनके जवाब आते रहते हैं, मैं हैरान रहता हूँ ये देख के जवाब इनके। ये देखो इनके जवाब, मैंने आरटीआई लगाई थी तो उसका इन्होंने संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया था, तो मैंने फर्स्ट अपील लगाई। फर्स्ट अपील में भी इन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया ढंग का जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, तो इन्होंने मैंने इनको बोल दिया मैं SIC जाऊँगा भाई, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पंचकुला मैं जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। इन्होंने भी जवाब दे दिया उस चीज़ का कि ये जो आरटीआई जिन्होंने लगाई थी ये सेटिस्फाइड नहीं है, और इनका आपके पास भेजा जा रहा, ऑर्डर कर दिया इन्होंने ऐसा, और मैं जाऊंगा पक्का। SIC में भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं। मेरे को इतना मतलब पता है, आपको बता दूं तो हैरान हो जाओगे कितना घोटाला हो रहा है। ऐसे ऐसे बंदे जो कभी नहीं आते, जिनके नाम पे 2-2 3 पोस्ट चली हुई है, उनकी सिर्फ सैलरी जाती है, कभी बायोमेट्रिक नहीं होती। और भाई बहुत सारा स्टेशनरियों पे, दवाइयों पे, उनके बिल्स जो आप देखोगे उनमें घोटाले। 2021 से चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने ये बोल दिया था कि कोई भी बंदा पीजीआई में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आउटसोर्सिंग से न लगाया जाए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पैसे ले लेके भर्ती किए हैं बंदे वो। फिर अब उनका जो 5 साल पूरे हो जाएंगे, जिन्होंने पैसे दे रखे थे उनको HKRN में कर देंगे। ये जो जेन्युइन बंदे जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर 3-3 बंदों का बोझ दे रखा है, और उनको HKRN में नहीं कर रहे। हटाने के लिए लोगों को पहले तो बोल दिया हमने केस कर रखा है, फिर बाद में पता चलता केस ही नहीं है, केस तो किसी एजेंसी के ऊपर था। आज वो बंदे करनाल में बैठे हैं, बंदे धरने पर।
सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें HK में भर्ती करे। सरकार ने वैसे तो उनके लिए विधेयक पास किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। बोल रही कि पोर्टल से भर्ती किए जाएंगे। पोर्टल पे माननीय वो भर्ती होंगे जो बंदे उच्च अधिकारी के चहेते होंगे, उनकी जेब में खर्चा पानी डाल लेंगे, उनके नाम तो पोर्टल पे चढ़ेंगे। जो बंदे धरने में बैठे हैं इनके नाम थोड़ा ही चढ़ेंगे। तो कम से कम ऐसा काम किया जाए जो उनका घर चलता रहे। आज वो बंदे PGI ने बेघर कर दिए, आंदोलन करने के लिए विवश कर दिए। ऐसा क्या हुआ जो मतलब उनको आंदोलन करना पड़ा? जो कामचोर बंदे हैं, जो काम ना करने वाले हैं, आलसी हैं, वो बंदे तो वैसे ही धरने पे नहीं जाएंगे। जो धरने पे बैठे हैं ना भाई, वो तो जेन्युइन बंदे हैं, उनको तो भर्ती करना ही पड़ेगा। अब एक और बात बता दूं आप सभी को मैं कि भाई बहुत जल्द PGI में इतनी सारी सैकड़ों सीटें खाली पड़ी हैं, उनके लिए बम्पर भर्ती आएंगी। दिसंबर जनवरी में जो भर्ती आनी शुरू हो जाएंगी, एक एक दो सीट के लिए तो अभी भी चल रही हैं। एक दो सीट जो खाली होती जा रही है उनके लिए तो नई भर्ती निकलती जा रही है, लेकिन जनवरी में बम्पर भर्ती आएगी। हर पोस्ट के लिए सीट वैकेंट है, हर एक के लिए। तो सारे के सारे भाई तैयार रहो, फार्म निकलते अपने फार्म भर दियो। और अब की बार जो भर्ती रद्द हो जाए ना, तो उसका विशेष ध्यान रखना। बार बार भर्ती निकाल कर पैसे इकट्ठे करके फार्म भरवा के ये अगले ही महीने भर्ती रद्द कर देते हैं। ऐसा आगे ना हो, इसलिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है इस चीज़ की कि भाई जितनी भी सीट खाली हैं सारी तो बताई जाए, उनकी भर्ती कब निकाली जाएगी वो भर्ती बताए, उनको उस समय बताया जाए। कोई तो टाइम बाउंडेशन होती होगी कि सीट खाली पड़े रही, उस सीट का बोझ जो है दूसरे उस पर एम्प्लॉय पे डाल देते हैं ये लोग। तो उसकी भर्ती निकालो, आदमी भर्ती करो। ये हमने मांग रखी हुई है DMR से भी, UHSR से भी और सरकार से भी। अगर डिपार्टमेंट बोलते हैं कि सरकार की परमिशन नहीं है, तो सरकार से परमिशन लेंगे क्या हम? आप उसको लेटर सरकार को मांग पत्र लिखो कि भाई हमें परमिशन दी जाए, तो देगी सरकार। सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार तो चाहती है कोई बंदा एम्प्लॉय खाली बेरोजगार करना बैठे। तो भाई यही कहने के लिए मैं आप सबके पास आया था। जल्द भर्ती निकलेगी, तैयार रहना। और अब जो पहले भ्रष्टाचार घोटाले होते रहे थे, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। हमने तो लिखित में दे दिया सरकार को, अब जांच भी चल रही है, जांच करवाएगी सरकार। और जो ये भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं ये सब जेल जाएंगे। बट ये जो है ना फ्रॉड काम करके सोचते हैं हम बैठे रहे नौकरी पे, नौकरी करने के बाद भी जो इनका एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन इनका अब काम होने वाला है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।